चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज, इसकी समरी देखते हैं जो बुक में दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी की। ये उनका पीडीएफ है जो नेट पे अवेलेबल है, वहां से मैं बता रहा हूं। समरी देखते हैं। बाय सीक्वेंस, क्योंकि चैप्टर का नाम ही सीक्वेंस एंड सीरीज है, वी मीन एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन डेफिनेट ऑर्डर। किसी रूल के अकॉर्डिंग अगर कुछ नंबर्स का डेफिनेट ऑर्डर में अगर अरेंजमेंट है तो उसे हम कहते हैं सीक्वेंस। ऑल्सो वी डिफाइन अ सीक्वेंस एज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सम सबसेट्स ऑफ दैट टाइप। इसमें सीक्वेंस को एज अ फंक्शन मानते हैं, वो फंक्शन जिसका डोमेन क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, इस टाइप का 1 2 3 ... k। अ सीक्वेंस कंटेनिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। यानी हमारे पास एक फाइनाइट सीक्वेंस है और एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। वो जो खत्म हो जाती है वो फाइनाइट सीक्वेंस है, जो खत्म नहीं होती यानी कि ... तक चलती है, यू डोंट नो, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, दे आर ऑल इनफाइनाइट सीक्वेंसेस। इसके बाद आता है लेट A1 A2 A3 विद सीक्वेंस। अगर हमारे पास ये सीक्वेंस है और यदि हम उनको जोड़ें, इस तरीके से जोड़ें और इस तरीके से लिखें जोड़ के, तो उसे हम सीरीज कहते हैं। इसके हमें फाइनाइट सीरीज कहते हैं। और सीरीज इज कॉल्ड फाइनाइट सीरीज इफ इट हैज गॉट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अगेन इसमें भी ये बात आती है कि अगर मैंने ये किया A1 प्लस A2 तो ये फाइनाइट सीरीज है, लेकिन A1 प्लस A2 ... कर दिया तो वो इनफाइनाइट सीरीज हो गई। तो आप समझ गए सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। सीरीज यानी आपको जोड़ घटाएंगे तब सीरीज बनेगी, और केवल एक ऑर्डर में लिख देंगे तो उसे हम सीक्वेंस कहेंगे। अब एपी की बात आती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये ऐसा सीक्वेंस है इन विच टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज, या तो टर्म्स बढ़ेंगे रेगुलरली या डिक्रीज करेंगे, बढ़ेंगे या घटेंगे रेगुलरली। होता क्या है कि हर एक मेंबर के बीच में एक कॉमन डिफरेंस होगा, और उसे हम ए से हम डिनोट करेंगे पहले टर्म को, और जो मैंने कॉमन डिफरेंस की बात की उसे हम डिनोट करेंगे डी से। तो इस एपी का पहला टर्म ए होगा, लास्ट टर्म एल होगा, और साथ में जो कॉमन डिफरेंस होगा A1 A2 A3 इनके बीच में, इसके बीच में या इसके बीच में, किसी भी दो टर्म के बीच में, उसे हम डी कहेंगे, दैट इज कॉमन डिफरेंस। और जनरल टर्म जो है किसी भी एपी का, इट इज गिवन बाय an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका हो जाएगा ये चीज। सम क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, जो भी n टर्म्स का सम बोला जाएगा उसमें आपको करना है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और या फिर n/2। अगर आपको पहला और आखिरी टर्म पता है तो a प्लस l कर दें सीधा। और देखिए अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज आप कह सकते हैं इसको, अगर दो नंबर के बीच में है तो वो a प्लस b/2 से पता चलेगा। और सीक्वेंस a b इज इन एपी, यानी कि आपके पास a है, b है, और बीच का जो टर्म है वो सब एपी में होंगे। इसके अलावा अब आता है सीक्वेंस जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या है, जैसे दो टर्म के बीच में एक कॉमन डिफरेंस हुआ करता था एपी में, इन दोनों टर्म के बीच में रेशियो वाला, डिवीजन वाला एक रिलेशनशिप होगा, और वो सब में कॉमन होगा। जैसे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, इसके उसको डिवाइड करें तो वही वैल्यू आएगी जो इसको डिवाइड करके आएगी, पहले को दूसरे से या दूसरे को तीसरे से। तो उसे हम कहेंगे कॉमन रेशियो। और उसको, इसमें भी पहला जो टर्म है वो पहला ए होगा। अब कॉमन रेशियो जैसे पिछली बार डी था एपी में, यहां पर कॉमन रेशियो आर है। जनरल टर्म क्या होगा, a की पावर Rn-1। आर रेशियो है, a फर्स्ट टर्म है, n-1 वो टर्म जो निकालना है आपको। अब इसका समेशन क्या होगा सीरीज का, जैसे हमने ऊपर भी देखा था एपी का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी था। तो इसका क्या होगा, इसका होगा a r की पावर n-1 r-1। और यदि आप इसको उल्टा कर लें, यहां से यहां 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 कर लेंगे, तो आपको ये मिलेगा, यहां से यहां मिलेगा। दोनों एक ही चीज है, बस माइनस का डिफरेंस है।
बस आपका r नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर r 1 हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा। दिस फॉर्मूला विल नॉट बी डिफाइनेबल। अब आते हैं ज्योमेट्रिक मीन में, और किसी भी दो वैल्यू a और b, उसका ज्योमेट्रिक मीन होगा a b अंडर रूट, और a g b पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, और बीच का जो जीपी निकला है, ज्योमेट्रिक मीन निकला है, वो आपका एक सीक्वेंस में होगा। तो ये हुआ एक्सप्लेनेशन चैप्टर 9 के बारे में क्लास 11 के।